टर्की में फिर आया है जबरदस्त भूकंप। जी हां, 6.1 तीव्रता के भूकंप से हिली है धरती। सिंदरगी में था भूकंप का केंद्र। भूकंप से बलीकेसर में इमारतें ढह गई हैं। इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि टर्की में फिर आया जबरदस्त भूकंप और 6.1 तीव्रता के भूकंप से धरती हिली। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर 6.1 की तीव्रता तो कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित तौर पर हुआ होगा। भूकंप से बलीकेसर में इमारतें ढह गई हैं। इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ। हालांकि ये देखना होगा कि ये जो नुकसान है किस तरीके से सामने आया है, किस तरीके से, क्या लोग भी इसमें हताहत हुए, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और आपको बता दें कि एक बार फिर से टर्की में आया है भूकंप। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि और कहीं ना कहीं देखिए, जब ये भूकंप आया और तीव्रता भी काफी ज्यादा है। आदित्य वदावन हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 6.1 तीव्रता का ये भूकंप था, तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हुआ होगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल। खुशबू, देखिए, काफी ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं टर्की से, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा 6.1 तीव्रता का ये भूकंप था। और इसका जो एपी सेंटर भी था वो भी बहुत शैलो है, जिससे ज्यादा जो है ग्राउंड पे डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद नाजुक है। जितनी भी नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की टीम्स हैं तुर्की की, वो सारी ग्राउंड पे लगी हुई हैं। किस तरह से बचाव कार्य चल रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जाए। इसमें काफी लोगों मारे जाने की भी खबर है। और काफी इस्तांबुल और आसपास अन्य जो तुर्की के शहर है वहाँ बेहद नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा एक डिजास्टर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन पे काबू पाया जाए, क्योंकि टर्की में पहले भी इस तरह से बहुत ज्यादा भूकंप का झटके लगे हुए हैं, जिससे तबाही हुई थी पिछले 2 साल पहले। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक और देखने वाली बात होगी कि कब तक बचाव और राहत कार्य पूरे हो जाते। ठीक। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखिए, ये भी आदित्य देखना होगा कि टर्की में पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की स्थितियां रही हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर पैमाना कम और ज्यादा रहा है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां टर्की के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल। आने वाले समय में टर्की के लिए एक ये खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं कि क्यों इस साल जो है क्या कुछ ऐसा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों बार बार इस तरह के भूकंप बार बार जो है कई कई इलाकों में, कई देशों में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थिति जो है अनुकूल है इस समय, क्योंकि इस तरह का पहले कभी मंजर नहीं दिखाया हो। क्योंकि फ्रिक्वेंटली हर हर देश के हर दुनिया के कोनों में भूकंप के झटके लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि क्या पैटर्न है, किसी पैटर्न को समझें, किस पैटर्न के तहत ये बार बार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक ये स्थिति। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये भी देखना होगा आदित्य की स्थिति से कैसे टर्की डील करेगा। लेकिन आदित्य, अगर इस स्पेसिफिक भूकंप की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा एरिया इफेक्टेड रहा है? तो इस्तांबुल के आसपास काफी इस पे जो इलाके हैं वहाँ इस्तांबुल बहुत जो है प्रख्यात शहर है, टर्की की कैपिटल भी है। और तो कहीं में वहाँ आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस्तांबुल टूरिस्ट दूसरे देशों से बहुत आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति देखने वाली, जायजा भी चल रहा है। और प्रिलिमिनरी और बचाव राहत कार्य जारी है। और देखने वाली बात होगी कब तक पूरी तरीके से सिचुएशन पे कंट्रोल आ जाए। ठीक। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदित्य देखिए, ये भी देखना होगा कि जिस तरह से ये भूकंप आया और जिस तरह की तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जो दुकान है, जो घर है, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आदित्य, क्या ये माना जाए कि लोगों की भी जान गई होगी? क्या इसमें वो आंकड़े कब तक आ सकते हैं आदित्य? जी बिल्कुल। अभी काफी लोगों की मारे जाने की खबर है। अभी जैसे जैसे मलबा, अभी कई जगहों पे जो है मलबा और अभी निकाला नहीं गया, क्योंकि मलबे के नीचे भी काफी बॉडीज दबी हुई हैं। एक बार मलबा हटने का कार्य जब शुरू हो जाएगा, और जब जो कि चल भी रहा है, हम्म। उसके बाद संभावना है कि और जो मृतक हैं और जो घायल है उनके नंबर आने की पूरी पूरी संभावना ठीक। है।